हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रसल अखाड़ा। तो आज मैंने AEW डायनामाइट लाइव देखा और मैं आज उसी का आपके सामने रिव्यू भी करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शो की स्टार्टिंग होती है ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट के क्वालिफायर से, जो कि था जेफ हार्डी वर्सेस बॉबी फिश। इस मैच को डार्बी एलन और स्टिंग अरीना के टॉप से क्राउड के बीच में से बैठ के देख रहे होते हैं और इस मैच में एडम कोल भी कमेंट्री कर रहे थे। ये मैच डिसेंस था और इस मैच में जेफ हार्डी ने बॉबी फिश को पिन करके अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लिया और आगे ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद हमें द हार्डी और यंग बक्स के बीच में एक स्टेयर डाउन भी देखने को मिलता है। हमें इनके बीच में कोई फिजिकल ब्रॉल नहीं देखने को मिली, लेकिन एक स्टेयर डाउन देखने को मिला, जिससे हमें ये भी पता चलता है आगे इन दोनों टीमों की भी फ्यूड हो सकती है। अगला मैच जो हमें देखने को मिला हुआ था ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब वर्सेस बुचर ब्लेड एंड एंजेलिको। ये मैच बहुत छोटा सा था। इस मैच में हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की डोमिनेशन देखने को मिली। व्हीलर यूटा हॉट टैग के लिए बिल्ड कर रहे थे। उसके बाद हमें इस मैच में एक मूवमेंट देखने को मिला जब व्हीलर यूटा ने बूचर को क्लच में फंसाया हुआ था और मॉक्सली ने ब्लेड को। उसके बाद ब्रायन डैनियल्सन लीगल मैच थे, उन्होंने एंजेलिको को सबमिट करवा के अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर ली। इस तरह से हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की डोमिनेशन AEW में देखने को मिल रही है। इसके बाद हमें शो की बेस्ट थिंग देखने को मिली, जो थी वार्डलो वर्सेस MJF मिस्ट्री अपोनेंट, यानी वार्डलो का मैच MJF के मिस्ट्री अपोनेंट के साथ। वार्डलो की एंट्री होती है वही पिछली बार की तरह, हैंडकफ से बंधे हुए बिना थीम म्यूजिक के सिक्योरिटी गार्ड के साथ। फिर इसके बाद MJF की एंट्री होती है, वो आते हैं और वहाँ की क्राउड की बेइज्जती करते हैं। उसके बाद वो वार्डलो के अपोनेंट का नाम रिवील करते हैं, जो कि थे विलियम मॉरिसी, जिनको आप WWE में बिग कैट के नाम से जानते थे। फिर इनका मैच होता है। ये इस मैच में शुरू में विलियम मॉरिसी ने डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद वार्डलो ने डोमिनेट किया। उन्होंने मूनसॉल्ट लगाई और उसके बाद एक पावर बॉम्ब लगा के विलियम मॉरिसी को पिन करके अपने लिए विक्ट्री हासिल करी। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आते हैं वार्डलो को हैंडकफ में बांधने के लिए, लेकिन वार्डलो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद MJF आते हैं, वो और ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ को भेजते हैं, लेकिन उनको भी वार्डलो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर MJF वापस से आते हैं और वो कहते हैं कि अगर वार्डलो तुम्हें मुझसे मैच चाहिए तो मैं तुम्हें वो दूंगा, और अगर तुम्हें ये चाहिए कि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट से रिलीज़ कर दूं तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए मेरी कुछ शर्तें होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, और वो टर्म्स एंड कंडीशन मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में रिवील करूँगा। मैं यहाँ इस घटिया से शहर में इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवील नहीं करूँगा। ऐसा कह के उन्होंने उस शहर की बेइज्जती कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते लॉन्ग आइलैंड यानी NYC न्यूयॉर्क सिटी में उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवील करेंगे और वहाँ पर MJF और वार्डलो के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होगी, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगले हफ्ते उनके बीच में क्या होता है। फिर बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट देखने को मिली जहाँ पर रिकी स्टार्क को जंगल बॉय ने उनकी FTW चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है और रिकी स्टार्क ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगले हफ्ते रिकी स्टार्क और जंगल बॉय का FTW चैंपियनशिप के लिए एक मैच है। फिर हमें बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर ब्रिट बेकर, जेमी हेटर, रूबी सोहो एंड टोनी स्टोन का इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पर ब्रिट बेकर अपनी ही तारीफ़ कर रही होती हैं तो रूबी सोहो कहती है तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी तारीफ़ कोई सुनना नहीं चाहता। ये सेगमेंट बेसिकली इनके मैच को हाइप करने के लिए था, जो कि अगले हफ्ते है ब्रिट बेकर एंड जेमी हेटर वर्सेस रूबी सोहो एंड टोनी स्टोन। फिर इसके बाद हमें शो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर टोनी शिवानी हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू ले रहे थे। शुरू में हैंगमैन CM पंक की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि मैं CM पंक को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और उन्हें बचपन से ही रेसल करते हुए देखता आ रहा हूँ। और उसके बाद वो अचानक से टर्न कर जाते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि डबल और नथिंग में CM पंक मुझे हरा देगा। डबल और नथिंग में मैं CM पंक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हरा दूंगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वो उसके करियर का आखिरी और सबसे बुरा मैच होगा। इस सेगमेंट में शायद हैंगमैन एडम पेज एक हील की तरह एक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो CM पंक के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। तो क्या हम ये समझे कि
हैंगमैन एडम पेज का अब हील टर्न हो चुका है। फिर हमें बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर जे लीथल संजय दत्त और संतान सिंह के साथ थे और वो कहते हैं कि तुम समाजों को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, उसको रेड कारपेट की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। रेड कारपेट तो हमारा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं इस कंपनी में और इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से हूँ और मैंने समाजों से ज़्यादा बेहतर काम किया है। फिर जो हमें मैच देखने को मिला वो होता क्रिस जेरिको वर्सेस सेंटाना। क्रिस जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी के साथ अपनी एंट्री करते हैं। सेंटाना मैच शुरू होने से पहले क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस मैच में जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी ने पूरा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। इस मैच में हमें फ्रॉग स्प्लैश, सुपर प्लेक्सिस और वॉल्स ऑफ जेरिको भी देखने को मिलता है। वॉल्स ऑफ जेरिको पे सेंटाना रोप ब्रेक कर देते हैं। मैच के एंडिंग मोमेंट में जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसका फ़ायदा उठा के क्रिस जेरिको अपना फिनिशर जूडिस इफेक्ट सेंटाना को लगा देते हैं और उनको पिन कर देते हैं। फिर जेरिको एप्रिसिएशन सोसाइटी सेंटाना और ओटिस पे अटैक करना शुरू कर देती है। फिर हमें बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर समोआ जो जे लीथल का जवाब देते हैं और वो सिंपली ये कहते हैं कि आई एम कमिंग फॉर यू। इसके बाद हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलती है जहाँ पर वार्सिटी ब्लॉन्ड फैक्शन आती हैं और वो हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन को कॉल आउट करते हैं। यहाँ पर जूलिया हार्ट की आँख में चोट लगी हुई थी। मुझे नहीं मालूम उनकी आँख में चोट क्यों लगी हुई थी, क्योंकि मैं आजकल AEW के शोज़ नहीं देख रहा हूँ। मैंने ये AEW का शो 1 महीने बाद देखा है, इसी वजह से मुझे ये नहीं मालूम कि जूलिया हार्ट की आँख में चोट क्यों लगी और उन्होंने आई पैच क्यों पहना है। इसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन आती है और वार्सिटी ब्लॉन्ड फैक्शन के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद मलाकाई ब्लैक जूलिया हार्ट को कहते हैं कि तुम ब्रायन फिल्मन को चेयर से मारो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। फिर उसके बाद मलाकाई ब्लैक जूलिया हार्ट को मारने ही जाते हैं, लेकिन उनको सेव करने के लिए पार्क, पेंटा और रे फिनिक्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए हाउस ऑफ ब्लैक फैक्शन वहाँ से निकल लेती है। फिर इसके बाद हमें एक और मैच देखने को मिलता है जो कि था रे फिनिक्स वर्सेस डांटे मार्टिन। ये ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट का एक और क्वालिफायर था। इस मैच में रे फिनिक्स ने डांटे मार्टिन को हरा दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का मैच था। मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये मैच ज़रूर ही जाके देखें। इस मैच में काउंटर्स थे, टॉप रोप से मूव थे, हरिकेन रनर्स थे। इस मैच में दिस इज ऑसम की चैंस लग रही थी और होली शिट की भी चैंस लग रही थी। तो आप समझ जाओ जिस मैच में होली शिट की चैंस लग रही होंगी वो मैच कितना ही अच्छा होगा। और ये मैच खत्म होने के बाद दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के प्रति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं और एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं और गले भी मिलते हैं। मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से सुपरस्टार ने ओवन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। वो सुपरस्टार हैं काइल ओराइली, समोआ जो, जोकर, रे फिनिक्स, एडम कोल, डेक्स हार्डवुड, जेफ हार्डी और डार्बी एलन। फिर हमें AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन थंडर रोसा देखने को मिलती है। वो आती हैं और वो एक प्रोमो कट करती है। वो कहती हैं कि कैसे वो AEW के वुमेन्स डिवीज़न को पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा और ताकतवर वुमेन्स डिवीज़न बनाना चाहती हैं। फिर उसके बाद वो अपनी चैलेंजर सारीना डे को इंट्रोड्यूस करती हैं, जिनके साथ उनका मैच डबल और नथिंग पेपर व्यू में AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। सारीना डे आती है और वो कहती है हाँ मैं तुमसे सहमत हूँ, हमें AEW के वुमेन डिवीज़न को पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा वुमेन डिवीज़न बनाना होगा और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो चैम्पियनशिप है वो सबसे अच्छे और ताकतवर सुपरस्टार के पास है। तो थंडर रोसा कहती हैं तब तो सही है, वो चैम्पियनशिप सबसे अच्छे और ताकतवर सुपरस्टार के पास अभी है। इस तरह AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप की मैच को हाइप कर रही है डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जो कि था मर्सिडीज मार्टिनेज वर्सेस डियोना पराजो। ये मैच ROH अनडिस्प्यूटेड वुमेन चैंपियनशिप के लिए था, क्योंकि मर्सिडीज मार्टिनेज ROH वुमेन इंटर्म चैंपियन थी और डियोना पराजो RH वुमेन चैंपियन थी। दोनों इतना अच्छा मैच नहीं दे पाए क्योंकि शो को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं था और इन्हें शो को जल्दी ख़त्म करना था, इसलिए ये इतना अच्छा मैच नहीं दे पाए। मैच के एंडिंग मोमेंट में मर्सिडीज मार्टिनेज ने डियोना पराजो को अपना सबमिशन ड्रैगन स्लीपर लगा के उनको टैप आउट करवा दिया और इस तरह से मर्सिडीज मार्टिनेज ROH अनडिस्प्यूटेड वुमेन्स चैंपियन बन गई हैं। और मैच ख़त्म होने के बाद
हमें इन दोनों के बीच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को खोल के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।